क्या आपको बहुत ज़्यादा बॉडी हीट फील होती है, पसीना ज़्यादा आता है, इरिटेबिलिटी होती है, पिंपल्स और पिगमेंटेशन जैसे इश्यूज हैं, तो आपकी बॉडी में पित्त बढ़ा हुआ हो सकता है। ये पित्त जब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, खासकर गर्मियों के मौसम में, तो ये हमारे शरीर में तरह तरह के स्किन इश्यूज और डाइजेशन से रिलेटेड इश्यूज को पैदा करता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ऐसे डिटॉक्स ड्रिंक्स और जूसेस के बारे में जो कि न सिर्फ आपकी बॉडी को डिटॉक्स करेंगे बल्कि पित्त को बैलेंस करने में भी हेल्प करेंगे। साथ ही मैं बताऊंगी उन कॉमन डिटॉक्स ड्रिंक्स के बारे में जो कि हो सकता है आप ले रहे हैं लेकिन वो आपकी बॉडी में पित्त को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। थैंक्स टू ऑल ब्यूटीफुल आइज वॉचिंग माई चैनल। मैं डॉक्टर वंदना स्वागत करती हूँ आपका मेरे अपने चैनल में जिसका नाम है डॉक्टर वंदनाज आयु लैब। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऐसे कॉमन डिटॉक्स ड्रिंक्स की जिन्हें हम बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए लेते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता कि ये हमारी बॉडी में पित्त को बढ़ा रहे हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा कॉमन है हॉट वाटर। काफ़ी लोग सुबह सुबह उठकर गर्म पानी पीते हैं ये सोचकर कि ये बॉडी को डिटॉक्स करेगा। जो गर्म पानी है उसके अपने गुण भी हैं और अपने फ़ायदे भी हैं, लेकिन जिन लोगों में पित्त बढ़ा हुआ है उनमें ये पित्त को और भी बढ़ाने का काम करता है। इसीलिए अगर आप गर्म पानी का सेवन कर रहे हैं तो उसे अवॉइड करें। दूसरा है गर्म पानी में नींबू। काफ़ी लोग वेट लॉस के लिए सुबह सुबह उठकर गर्म पानी में नींबू मिलाकर उसका सेवन करते हैं, लेकिन जो गर्म पानी है वो भी पित्त बढ़ाता है और जो नींबू है वो भी पित्त बढ़ाता है। जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस पित्ता वाली वीडियो में आपको बताया है कि जितने भी कटु अम्ल लवण रस वाले पदार्थ हैं वो हमारी बॉडी में पित्त को इंक्रीज करते हैं। इसीलिए आपको गर्म पानी में नींबू मिलाकर भी नहीं लेना और नींबू पानी भी आपको कम लेना है या फिर अवॉइड करना है। तीसरा कॉमन सा ड्रिंक है गर्म पानी में शहद मिलाकर। तो गर्म पानी तो पित्त को बढ़ाता है और जब शहद को गर्म पानी में मिलाते हैं तो ये विरुद्ध हो जाता है। अगर हम गर्म पानी में शहद मिलाकर लेते हैं तो इससे हमारी बॉडी में आगे जाकर तरह तरह के स्किन इश्यूज यहाँ तक कि ऑटो इम्यून इश्यूज भी हो सकते हैं। इसीलिए हमें गर्म पानी में शहद अवॉइड करना है। अगर आपको शहद लेना है तो आप नॉर्मल पानी में मिलाकर ले सकते हैं। अब बात करेंगे तांबे के बर्तन में रखे हुए पानी की। तो जो तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी होता है वो भी गर्म तासीर का होता है। इसीलिए अगर आपकी बॉडी में पित्त बढ़ा हुआ है तो खासकर उसे गर्मियों के दिनों में अवॉइड करें। मेरे पास हल्दी के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेरीज आ रही हैं। काफ़ी लोग हल्दी को पानी में मिलाकर पी रहे हैं या फिर अलग अलग तरह के डिटॉक्स ड्रिंक्स में टर्मरिक का यूज़ कर रहे हैं। अब जो हल्दी है ना बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है और हमारे किचन में तो हल्दी के बिना काम चल ही नहीं सकता। बहुत ही अच्छा एंटी इन्फ्लामेटरी है, लेकिन अगर हल्दी को हम उचित मात्रा में लें तो ये क्या करता है हमारी बॉडी में तीनों ही दोषों को बैलेंस करता है। लेकिन अगर हम मात्रा से अधिक लें तो क्या करता है हमारी बॉडी में पित्त को बढ़ा सकता है। इसीलिए क्योंकि हम खाने में तो हल्दी का इस्तेमाल करते ही हैं, अलग से जो आप हल्दी ले रहे हैं गर्मियों के मौसम में उसका इस्तेमाल ना करें। तो आप जो भी टर्मरिक वाली ड्रिंक ले रहे हैं उसको आप विंटर में ले सकते हैं, समर में अवॉइड करें। अगर आपको हल्दी का सेवन करना ही है तो आप दूध में मिलाकर करें। 1 कप के करीब आप दूध लें, उसमें 1 या 2 चुटकी हल्दी मिलाकर सेवन करने से आपकी बॉडी में पित्त नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जो दूध है उसकी तासीर ठंडी होती है। मेरे पास एक और क्वेरी आती है कि मैम अगर हम हल्दी के साथ ब्लैक पेपर मिक्स नहीं करेंगे तो ये हमारी बॉडी में जाकर अब्जॉर्ब ही नहीं होगा, जो कि आयुर्वेद के हिसाब से सही नहीं है। क्योंकि आयुर्वेद की कुछ प्रिपरेशंस में ब्लैक पेपर और हल्दी को साथ में इस्तेमाल किया जाता है तो कुछ में हल्दी को ब्लैक पेपर के बिना भी इस्तेमाल किया जाता है। और अगर आप ये सोचते हैं कि खाने में जो हल्दी इस्तेमाल होती है कुकिंग के बाद उसके गुण खत्म हो जाते हैं तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि आयुर्वेद की कई सारे प्रिपरेशंस में हल्दी को घी के साथ फ्राई किया जाता है। तो अगर आप कुकिंग करते टाइम लो टू मीडियम हीट पर खाना पकाते हैं तो उसमें हल्दी के गुण बने रहेंगे। कुछ लोग बॉडी डिटॉक्स करने के लिए एल्कलाइन वाटर या फिर तरह तरह की एल्कलाइन ड्रिंक्स लेते हैं और मुझसे भी पूछते हैं कि प्रॉपर तरीके से एल्कलाइन वाटर किस तरीके से बनाया जाए। तो जो एल्कलाइन वाटर है उसका आयुर्वेद में कोई भी कॉन्सेप्ट है ही नहीं। हालांकि हम जितने भी जो ड्रिंक्स हैं जो पित्त को बैलेंस करने के लिए बनाते हैं वो सभी माइल्ड एल्कलाइन होते हैं। तो कहीं पे भी ऐसा एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं है कि ये चीजें मिला लो तो परफेक्ट एल्कलाइन वाटर बन जाएगा। अब बात करेंगे सिनेमन वाटर की। तो काफी लोग दालचीनी का पानी लेते हैं, तो दालचीनी भी जो है वो बॉडी में पित्त बढ़ाती है। तो गर्मियों में इसका सेवन ना करें, विंटर में आप इसका स्मॉल अमाउंट में सेवन कर सकते हैं। अच्छा, बेलगिरी का जूस किस किस को पसंद है? मुझे तो बहुत पसंद है, लेकिन आपको सुनकर अच्छा नहीं लगेगा कि इसकी तासीर भी गर्म होती है। तो बेलगिरी का जूस भी आप कभी कभार लें, बहुत ज्यादा नहीं लें, क्योंकि ये भी बॉडी में पित्त को बढ़ाता है। जो पका हुआ बेलगिरी का फ्रूट होता है वो पित्त ही नहीं सारे ही दोषों को इम्बैलेंस करने का काम करता है।
तो चलिए, मैंने बहुत सारी चीज़ें बता दी जो आपको नहीं लेनी है, और भी बहुत सारी चीज़ें रह गई होंगी। अब बात करते हैं कि हम कौन कौन से डिटॉक्स ड्रिंक्स और कौन कौन से जूसेस ले सकते हैं जो हमारी बॉडी में पित्त को बैलेंस करेंगे। तो सबसे पहले नॉर्मल वाटर। आप नॉर्मल वाटर ले सकते हैं गर्म पानी की जगह, या फिर आप गर्म करके ठंडा किया हुआ पानी ले सकते हैं। अगर आपको वेट लॉस के लिए हनी लेना है तो आप नॉर्मल वाटर में हनी मिलाकर ले सकते हैं। अगर आप सुबह सुबह उठकर खाली पेट गुनगुने पानी में 1 चम्मच घी मिलाकर लेते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। ये हमारी बॉडी को डिटॉक्स करता है, हमारी स्किन के लिए अच्छा है, और हमारी बॉडी में पित्त भी बैलेंस करता है। आपको ध्यान ये रखना है कि पानी बहुत गर्म नहीं लेना, आपको गुनगुना पानी लेना है। ऐसा पानी लेना है कि जो घी है उसमें मेल्ट हो जाए। इसके अलावा आप धनिया का पानी ले सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, 1 चम्मच के करीब जो धनिया के सीड्स होते हैं उसको रात भर पानी में भिगो कर रखें, सुबह छान कर आप वो पानी पी लें। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका है कि आप उस पानी को बॉईल करें। अब बॉईल कैसे करना है, अगर आपने 1 गिलास पानी लिया है तो उसको मीडियम से लो आंच पर तब तक बॉईल करना है जब तक वो पानी रिड्यूस होकर हाफ ना हो जाए, और आप उसको छान कर ठंडा करके पी सकते हैं। जो धनिया है उसकी जो तासीर होती है वो गर्म होती है, लेकिन गर्म होने के बावजूद भी वो हमारी बॉडी में पित्त को बढ़ाता नहीं है, बल्कि हमारी बॉडी में पित्त के साथ वात कफ तीनों ही दोषों को बैलेंस करने का काम करता है। मैंने अपनी डेली रूटीन वाली वीडियो में आपको एक डिटॉक्स ड्रिंक बनाना सिखाया था, जिसके अंदर मैंने धनिया और पुदीना दोनों का इस्तेमाल किया था। अब जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, जो धनिया है उसकी तासीर गर्म है, फिर भी हमारी बॉडी में पित्त को नहीं बढ़ाता, बल्कि तीनों ही दोषों को बैलेंस करता है। अब पुदीने के बारे में हो सकता है आप सोच रहे हो कि इसकी तासीर ठंडी होती है, जबकि ऐसा नहीं होता। जो पुदीना है उसकी तासीर गर्म होती है। पुदीना हमारी बॉडी के अंदर वात को और कफ को तो बैलेंस करता है, लेकिन पित्त को थोड़ा सा बढ़ा सकता है। इसीलिए खाली पुदीने के पानी का आप ज़्यादा मात्रा में सेवन नहीं कर सकते। हाँ, इसे बाकी ड्रिंक्स के साथ थोड़ा सा मिलाने से हमारी बॉडी में पित्त को नहीं बढ़ाएगा। इसीलिए जो मैंने डिटॉक्स ड्रिंक बनाया उसमें धनिया को साथ में मिक्स किया। उसके बाद हमने क्या करना है, 1-2 चम्मच लेकर उसको पानी में घोलना है। तो इस तरीके से पीने से वो हमारी बॉडी में पित्त को बैलेंस करेगा, बढ़ाएगा नहीं। सौंफ और मिश्री का शरबत किस किस ने पिया है, बड़ा मज़ेदार होता है ना, और गर्मियों में हमारी बॉडी को कूल करने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। ये हमारी बॉडी में बढ़े हुए पित्त को तो कंट्रोल करता ही है, जिनको एसिडिटी की समस्या है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा आंवला जूस, इसको कैसे भूल सकते हैं। मैं लगभग अपनी हर वीडियो में आंवले के बारे में बताती हूँ, क्योंकि इसके गुण ही इतने ज़्यादा हैं। तो आप 12 महीने आंवले का सेवन कर सकते हैं। काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न है कि कौन से सीज़न में करना है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप 12 महीने आंवले का सेवन कर सकते हैं, तो आप कभी भी इसका जूस पी सकते हैं। अब बात बीट रूट की करें तो कुछ लोग कहते हैं कि इसे कौन से सीज़न में लेना चाहिए। तो जो बीट रूट है वो भी इंडियन ओरिजिन का नहीं है, इसीलिए आपको जब भी मिल रहा है आप उसका सेवन कर सकते हैं। बॉडी में पित्त को शांत करने के लिए एक बहुत ही अच्छा जूस है सफ़ेद पेठे का जूस, जो कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बता भी रखा है। तो अगर आप सुबह सुबह खाली पेट में या फिर खाना खाने के 2-3 घंटे बाद भी सफ़ेद पेठे के जूस का सेवन करते हैं तो ये आपकी बॉडी में बढ़े हुए पित्त को शांत करता है। इसी तरीके से आप खीरे और पुदीने का जूस बनाकर भी ले सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप ज़्यादा मात्रा में पुदीना लेंगे तो आपकी बॉडी में पित्त बढ़ाएगा। तो हम खीरे के साथ कंबाइन करेंगे, जो खीरे की तासीर होती है वो ठंडी होती है, तो आप खीरे पुदीने का जूस भी ले सकते हैं। अब गर्मियों में गन्ने का जूस आने लगा है, और मुझे तो गन्ने का जूस बहुत पसंद है। आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि किस किस को गन्ने का जूस पसंद है। तो जो गन्ने का जूस है इसकी तासीर भी ठंडी होती है, यानी हमारी बॉडी में पित्त को बैलेंस करता है। पित्त के साथ साथ ये हमारी बॉडी में वात को भी बैलेंस करता है। लेकिन इसके अंदर जो नेचुरल शुगर है वो हाई होता है, और अगर हम ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो हमारी बॉडी में कफ़ा को ये इम्बैलेंस कर सकता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि कोई चीज़ अच्छी भी है तो उसको लिमिट में ही यूज़ करना होता है। जो गन्ने का जूस है वो एक नेचुरल डायूरेटिक का काम करता है। डायूरेटिक मतलब इससे पेशाब बार बार आता है। तो गर्मियों के मौसम में अगर किसी को ये समस्या होती है कि उन्हें पेशाब ठीक से नहीं आ रहा, या पेशाब करते टाइम दर्द होता है, जलन होती है, तो उनके लिए गन्ने का जूस बहुत ही बेनिफिशियल है। कोकोनट वाटर, इसको कैसे भूल सकते हैं, इसका जिक्र भी मैंने कई सारे वीडियोस में किया है। तो जो नारियल है उसकी तासीर भी ठंडी होती है, तो नारियल पानी भी आप जब भी आपको अवेलेबल हो जाए पी लें। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि डेली ही पीना है। अब गर्मियों में खरबूजा भी आने लगा है, और खरबूजे का जूस भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इसकी तासीर भी ठंडी होती है, तो आप बिल्कुल इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं तरबूजे की, तो इसकी तासीर भी ठंडी होती है, तो ये भी हमारी बॉडी में पित्त को बैलेंस करने का काम करता है। आज मैं आपको एक और अलग ड्रिंक के बारे में बताऊंगी। पता नहीं आपने सुना है या नहीं सुना है, मैं बात कर रही हूँ रोज़ वाटर की।
तो जो गुलाब है ना उसकी तासीर भी ठंडी होती है, तो आप रोज़ वाटर बनाकर भी डिटॉक्स ड्रिंक की तरह ले सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, गुलाब की कुछ पत्तियाँ लेनी है, उनको वॉश करना है, वॉश करके उनको पानी में बॉईल करना है। बॉईल करने के बाद जब वो पानी आधा रह जाए तो उसको ठंडा करके उसका इस्तेमाल करना है, उसे पीना है। तो ये हमारी बॉडी में बढ़े हुए पित्त को शांत करता है। इसके अलावा जो अंगूर का जूस है उसका भी आप सेवन कर सकते हैं। जो अंगूर होते हैं वो भी ठंडी तासीर के होते हैं, वो भी हमारी बॉडी में पित्त को बैलेंस करने का काम करते हैं। तो ये है कुछ डिटॉक्स ड्रिंक्स और जूसेस जो कि गर्मियों में हमारी बॉडी में पित्त को बैलेंस करने में हेल्प करेंगे। अभी भी बहुत सारे डिटॉक्स ड्रिंक्स और जूसेस रह गए होंगे। अगर आप किसी पर्टिकुलर डिटॉक्स ड्रिंक या जूस के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें। ऐसी ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब टू माय चैनल। स्टे हेल्दी एंड कीप ग्लोइंग।